नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और शाम के 7 बज रहे हैं। शुरुआत करते हैं खबर दमदार की। और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं अतीक अशरफ मामले की। अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच करने के लिए आज फॉरेंसिक टीम कॉल्विन हॉस्पिटल पर पहुंची और घटना का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। बाकायदा अतीक अशरफ के गेटअप में 2 लोगों को जीप से लाया गया और फिर 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे जिस तरह से अतीक अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई थी, ठीक उसी तरह से एक बार ये पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। न्यायिक जांच आयोग की टीम भी मौके पर मौजूद थी। इस पूरी घटना का जायजा इस टीम ने भी लिया और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट किया। तो क्राइम सीन पर जब दोहराया गया एक एक वाकया, जहां पर अतीक का मर्डर हुआ वहां पर सीन रिक्रिएशन किया गया। एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और साथ ही साथ पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। बाकायदा एसआईटी टीम के कुछ लोग, मीडिया कर्मी भी यहां पर बने थे और 3 हत्यारों के शक्ल में भी इन्होंने इस पूरी वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया था उस सीन को रिक्रिएट किया, सरेंडर किया। जिन्हें पुलिस वालों की ओर से, जो वर्दी में थे, उनकी ओर से दबोचा गया और यहां पर मीडिया के कुछ कैमरा पर्सन के तौर पर भी एसआईटी से जुड़े लोग मौजूद थे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को इसी मोतीलाल नेहरू मंडी चिकित्सालय में मेडिकल कराने के दौरान हत्या कर दी गई थी और यहीं पर बाहर यहाँ पर प्रिजन वैन रुकी थी और प्रिजन वैन रुकने के बाद यहाँ से माफिया अतीक अहमद और अशरफ को अंदर ले जाया गया था। और ये वो स्थान है जहाँ पर पहुंचने पर मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ से बातचीत करने लगे थे और उसी दौरान यहीं पर रोककर जब बातचीत की जा रही थी तो साइड से एक व्यक्ति आता है और उसने सबसे पहले अतीक अहमद को गोली मारी और उसके बाद अशरफ को। और जब पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि अतीक अहमद को 8 गोलियां और अशरफ को 5 गोलियां लगी थी। यहीं पर अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। एसआईटी में एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र उसके अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ इसमें एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भी हैं। तो आज यहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया है। लखनऊ से एफएसएल की टीम आई थी। डायरेक्टर एफएसएल सुधीर कुमार और फॉरेंसिक इंचार्ज AK श्रीवास्तव यहां टीम में मौजूद थे। उन्होंने यहां पर सीन को रिक्रिएट कराया है। जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारी गई थी, 2 व्यक्तियों को अतीक अहमद और अशरफ बनाकर खड़ा किया गया था। एक व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा था और बातचीत के दौरान गोली मारने के सीन को रिक्रिएट कराया गया। यहाँ पर बाइक भी गिराई गई थी और यहीं पर जिस तरह से हमलावरों को दबोचा गया था उस सीन को भी रिक्रिएट किया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो इसमें आगे की एसआईटी की कार्रवाई होगी उसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर फॉरेंसिक जो टीम है लखनऊ की, जिसके डायरेक्टर सुधीर कुमार हैं, वो अपनी रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेंगे। उसके बाद एसआईटी उसे अपनी जांच में शामिल करेगी। यहाँ पर जो और कुछ हुआ है, यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है उनसे पूछताछ हुई है, बातचीत हुई और इसका एक मेजरमेंट किया है एफएसएल की टीम ने कि घटना स्थल से कितनी दूरी थी। ये कुछ यहाँ पर नंबर्स बनाए गए थे, उन स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर हमलावरों को दबोचा गया है और पूरे एक बार से क्राइम सीन को फिर से यहां पर रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है ताकि आसानी से पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके और आसानी से उसको समझाया भी जा सके उच्च अधिकारियों को। तो अब जो हमारी बातचीत हुई है वो यही है कि एसआईटी के अफसरों को एफएसएल की टीम, लखनऊ की एफएसएल की टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद एसआईटी अपनी जांच में इस रिपोर्ट को शामिल करेगी और उसी के आधार पर अपनी विवेचना को एसआईटी अब आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद अहम रहा। एक और जहां न्यायिक जांच टीम यहां पर पहुंची थी और उसने अपनी जांच पड़ताल की, वहीं दूसरी ओर एफएसएल की टीम ने भी यहां पर आकर सीन को रिक्रिएट किया है और अपनी रिपोर्ट अब एसआईटी को सौंपेगी, जिससे कि यहां पर आगे इसके मामले की जांच बढ़ सकेगी और एसआईटी अपनी विवेचना में इस जांच को भी शामिल करेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर, और ये खबर यह है कि शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम साथ साथ हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता एक साथ है। सूत्रों के हवाले से खबर है छोटा राजन गैंग के संपर्क में है गुड्डू मुस्लिम। डी कंपनी गैंग के संपर्क में बमबाज है। इंटरनेट कॉलिंग से डी कंपनी से संपर्क कर रहा है। खुफिया इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट हुई है। बदला लेने के लिए गैंगवार की आशंका, कौशाम्बी प्रयागराज में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। ड्रोन से कई गांव में फिलहाल शाइस्ता की तलाश चल रही है। कौशाम्बी के संदीपन घाट, कोखराज सराय, अकील थाना इलाके में ड्रोन से गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को खोजा जा रहा है।
शाइस्ता परवीन से जुड़ी सोर्सेस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। बताया जा रहा है कि 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज इस समय शाइस्ता परवीन के साथ ही मौजूद है। गुड्डू बमबाज यूपीएसटीएफ को चकमा देने के लिए अपने मोबाइल में सिम कार्ड का इस्तेमाल ना करके जिन सदस्यों के वो पनाह में है शाइस्ता को लेकर, उनके मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके लगातार छोटा राजन गैंग के संपर्क में है। वह इंटरनेट कॉलिंग के जरिए छोटा राजन गैंग के सदस्यों के संपर्क में आया है, बताया जा रहा है। जिसके बाद से खुफिया एजेंसी के इनपुट के बाद यूपीएसटीएफ के अलावा प्रयागराज पुलिस भी अलर्ट हो गई है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को सुरक्षा को लेकर पुलिस किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाह रही। वहीं यह भी माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन को लेकर गुड्डू बमबाज प्रयागराज या कौशाम्बी से सटे उन गांवों में हो सकता है जहां पर माफिया अतीक अहमद के समाज के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। ऐसे में पुलिस के अलावा यूपीएसटीएफ की टीम ने अब माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष कुमार के साथ डीएस यादव, न्यूज़ 18 प्रयागराज। अतीक के मर्डर में शामिल 3 शूटर्स में एक जिसका नाम अरुण मौर्य है, वो नाबालिग बताया जा रहा है। राशन कार्ड के मुताबिक अरुण मौर्य की उम्र 17 साल 3 महीने है। कासगंज के कादरबाड़ी गांव का रहने वाला आरोपी अरुण मौर्य के गांव जब हमारी टीम पहुंची तो राशन डीलर ने इसका खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 साल पहले अरुण मौर्य गांव आया था और पिता के ठेले पर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले शूटर अरुण मौर्य के गांव कादरबाड़ी में पहुंचा हूं। ये राशन की दुकान है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं, ये वही राशन की दुकान है जहां उसके पिता दीपक कुमार और मां केला देवी राशन लेते हैं और उसी राशन कार्ड में उसका भी नाम है, जिसमें बताया जा रहा है कि अरुण जिसकी उम्र 17 साल से अधिक बताई जा रही है, वहीं उसकी एक छोटी बहन है, उसकी उम्र 12 से 13 साल बताई जा रही है। उससे छोटा भाई है, उसकी उम्र करीब 9 से 10 साल है। इस बारे में हम जानकारी करेंगे यहाँ के जो राशन डीलर हैं उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की इनकी जानकारी है, वो उन्होंने कब उसको देखा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह है सर। ये बताइए आपके यहाँ उसके बारे में क्या जानकारी है उनके बारे में आपको? मेरे ये साहब उनका राशन कार्ड है हमारे यहाँ पर 2 साल पहले 3 साल पहले बना हुआ है और वो हमारे यहाँ से राशन लेते हैं साहब। अच्छा 3 बच्चे हैं, उन पे सबसे बड़े बच्चे का नाम अरुण कुमार है और एक लड़की है, लगभग उसकी उम्र 10-11 साल होगी। एक लड़का छोटा है, 8-9 साल की उम्र है। उसके जो पिताजी है वो क्या नाम है, पटाखे और टिक्की का ठेला लगाते हैं हमारी दुकान के बराबर। वो लड़का कभी मैंने शायद 1 साल या 1 साल पहले देखा होगा, एक बार आया था ठेला पे, उसके बाद हमने उसको नहीं देखा है यहाँ पर। अच्छा और छोटा बच्चा लेके आता है ठेले के लिए और वो ही उसके पिताजी और छोटा बच्चा राशन लेने आता है हमारे यहाँ। इतना ही देखा था। इसकी लगभग उम्र कितनी रही होगी? इस लड़के की उम्र 17 और 18 के बीच में, ये मानो 17.5 की उम्र होगी इसकी। ये थे हमारे साथ राशन डीलर। इनका साफ कहना है कि वो उसके पिताजी दीपक कुमार हैं, वो इसी जगह पर दुकान के बाहर यहीं ठेला लगाया करते थे और लगभग 1 साल पहले वो अरुण यहाँ आया था। उस पर करीब 7-8 दिन ठेले पर भी उसने पटाखे बेचे थे। उसके बाद में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उनका राशन कार्ड है, उसके पिता यहीं से राशन लेते हैं। अजय शर्मा, न्यूज़ 18 कासगंज। अतीक अहमद के मर्डर का हवाला देते हुए शिवपाल यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। शिवपाल ने कहा कि अगर पुलिस कस्टडी में इस तरह से वारदात हो जाए तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है और ऐसे हमले होते रहे तो न्यायपालिका की जरूरत क्या होगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। और जब देखिए अभी जब पुलिस की कस्टडी में थे तो पुलिस की कस्टडी में हत्या नहीं होना चाहिए थी। ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेलियरेंस और पूरी तरह से देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त। इस तरीके से अगर कस्टडी में हत्या हो जाए तो फिर कानून कहाँ बचा है।